नमस्कार। आज हम देखेंगे ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी एसेंडेंट यानी कि मिथुन लग्न के लिए राहु सभी भावों में किस तरह का रिजल्ट देते हैं। तो पहले भाव से चालू करते हैं। राहु अगर पहले भाव में है तो वो मिथुन राशि में है, तो इनकी पर्सनैलिटी मतलब ये फिज़िकली ये लंबा मतलब हाइट रहेगी, इनकी एवरेज से लंबी हाइट रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं। और ये मतलब इतने अच्छे इंसान नहीं रहेंगे, मतलब दूसरों की के प्रति इनके मन में या इनके दिल में इतने अच्छा थोड़ा ख़राब रहेगा, मतलब सोच। खुद पे इनको भरोसा रहेगा, गर्व रहेगा, और ये इनको अपना खुद का नाम बनाना रहेगा और बनाएंगे भी। और स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट रहेगा इनको, नॉलेज भी गेन करेंगे। यही राहु अगर दूसरे भाव में चले जाता है तो अब वो कैंसर में चले गए, कर्क, तो वेल्थ एक्यूमुलेशन मतलब जमा करने में इनको प्रॉब्लम आएगा, लॉस होएगा। और इसके कारण क्या होगा, चिंता बढ़ जाएगी, सोचते रहेंगे, बेचैनी बढ़ेगी, फैमिली में भी कुछ अनबन चलेगी, कुछ समस्या आएगी। फिर ये कुछ नया नया छुपकर कुछ नया नया स्कीम बनाएंगे पैसा कमाने के लिए, और दूसरों का फ़ायदा भी उठाएंगे। राहु अगर तीसरे भाव में है तो वो अब लियो में है, सिंह। भाई बहनों से खुशी नहीं मिलेगी, दुखी मिलेगा, लॉस। भाई बहन रहेंगे भी नहीं, छोटे भाई बहन हो सकता है, या जल्दी मतलब डेथ हो जाएगी। लेकिन साहस रहेगा इनमें, और ये मेहनती भी रहेंगे, मेहनत करने के लिए तैयार भी रहेंगे। लेकिन ये जल्दी थक जाएंगे, और ये सेल्फिश रहेंगे, मतलब खुद के बारे में ही सोचेंगे, खुद का फ़ायदा देखेंगे। यही राहु अगर चौथे भाव में है तो वर्गों में है, कन्या। माता का सुख में कमी, प्रॉपर्टी में लॉस होएगा, और इनके घरेलू ज़िंदगी भी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, दुखी रहेंगे, और इनका नेचर बहुत सीरियस रहेगा, खुश भी नहीं रहेंगे। राहु अगर पांचवें भाव में है तो अब वो लिब्रा में है, तुला। ज्ञान की कमी, होशियारी में कमी, विजडम में कमी, एजुकेशन में कमी, बच्चों से लॉस, चिंता, बच्चे होने में दिक्कत। राहु अगर छठे भाव में है तो वो स्कॉर्पियो में है, वृश्चिक, तो प्रभावशाली रहेंगे दुश्मनों के ऊपर। नाना नाना का भाव है ये, तो इसमें लॉस, और बीमारी बीमारी पर ध्यान नहीं देंगे। धर्म धर्म में भी इनको इतना धार्मिक नहीं रहेंगे, इंटरेस्ट नहीं रहेगा,
मतलब उल्टे सुलटे काम करने को तैयार रहेंगे, और ये खुदगर्ज भी रहेंगे, मतलब खुद के बारे में सोचेंगे। राहु अगर 7वें भाव में है तो सैजिटेरियस में, धनु, तो पत्नी का लॉस या दिक्कत, रोज़मर्रा की कामकाज में दिक्कतें आएंगी, चिंता बढ़ेगी, सेक्सुअल प्लेजर में कमी, और उसके कारण इनको दुख होगा। और ये आलसी रहेंगे, दिखेंगे नहीं आलसी लेकिन रहेंगे आलसी। राहु अगर 8वें भाव में है तो कैप्रिकॉन में, मकर, ये बेचैन रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, नर्वस, ब्रेकडाउन हो सकता है इनका, या ब्रेकडाउन नहीं भी होगा तो मतलब नर्वसनेस बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी होगा। ये अपने मन की चीज़ें बताएंगे नहीं, और इनको कभी भी कमी फील होगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। स्टमक इनका, पेट इनका खराब रहेगा। राहु अगर 9वें भाव में है तो अब वो एक्वेरियस में है, कुंभ, पिता के साथ नहीं जमेगा, धार्मिक नहीं रहेंगे, ऊपर वाले पे विश्वास नहीं रहेगा, लेकिन भाग्य इनका ठीक ठाक रहेगा। राहु अगर 10वें भाव में है तो पाइसिस में चले गया, मीन, पिता से चिंता है, और कुछ ना कुछ इनको तिकड़म करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। सरकार से या सोसाइटी में इनको सपोर्ट नहीं रहेगा, दिक्कतें आएगी। तो इन सब दिक्कतों से इनको गुजरना पड़ेगा संभल के, और फिर इनका ये आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। राहु अगर 11वें भाव में है तो अब वो एरीज में है, तो पैसा आएगा, फ़ायदा होगा, लेकिन खुदगर्ज अपना ही सोचेंगे। राहु अगर 12वें भाव में है तो टॉरस में है, वृषभ, खर्चा ज़्यादा रहेगा, खर्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, होता नहीं है, सीक्रेटली कुछ काम करेंगे,